उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर विश्व जागृति मिशन बरेली मंडल द्वारा बरेली में गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम भारत माता मंदिर राजेंद्र नगर में मिशन के प्रधान देवेंद्र खंडेलवाल द्वारा दीप प्रज्वलित करके प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में गुरु की महिमा के भजन विजय अग्रवाल, ममता गर्ग, जितेंद्र कुमार, सुखराम शर्मा, एस बिष्ट, ममता गर्ग, कृष्णा अरोड़ा, मंजू गोयल, नीलेश महेश्वरी, शांति बिष्ट, संजीव खंडेलवाल द्वारा गाए गए। वह सभी ने गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया। वहीं आपको बताते चलें, गुरु पूर्णिमा पर आध्यात्मिक गुरु धर्मेंद्र कुमार सम्मानित कर मनाया गुरु पूर्णिमा दिवस। डीएस प्लाजा हरुनगला स्थित विंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन सेंटर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उत्सव मनाया गया। इसमें विंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के फाउंडर आध्यात्मिक गुरु धर्मेंद्र कुमार को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुओं के गुरु महागुरु भगवान शिव की आराधना के साथ हुई तथा महर्षि वेदव्यास की पूजा हुई। तत्पश्चात विंग स्पिरिचुअल फाउंडेशन के मीडिया प्रभारी आशीष जौहरी ने गुरु पूर्णिमा पर्व को धूमधाम से मनाया। वहीं आपको बताते चलें, सामान्य नागरिक संहिता सीधे तौर पर शरीयत व मुदाखिलत अगर लागू हुआ तो सामान को ताना वाना बिखर जाएगा, मुसलमानों को मंजूर नहीं है। उत्तराखंड सरकार सामान्य नागरिक संहिता लागू करने के लिए कोशिश कर रही है। इसी दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भोपाल की चुनावी सभा में सामान्य नागरिक संहिता की वकालत करके देश भर में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। इस संदर्भ में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, मुसलमान का पक्ष रखा। जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साबुद्दीन रजवी बरेली के दीगर उलमा के साथ प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि सामान्य नागरिक संहिता एक तरह से सीधे तौर पर शरीयत के मुदाखलत ये मुसलमानों को मंजूर नहीं है। यूसीसी है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो हिंदुस्तान का 30 करोड़ मुसलमान उनको ग्लोबल लीडर बनाने के लिए, मानने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए तैयार है। मगर वो शरीयत को कुचल करके, कुरान और हदीस के अहकाम की नाफरमानी करके, अहलुना करके विश्व गुरु नहीं बन सकते। इस पर मुसलमान नहीं समझौता करेगा। सामान्य नागरिक संहिता सीधे सीधे तौर पर शरीयत में मुदाखलत है। अभी उत्तराखंड की चेयरमैन यूसीसी की महिला रिटायर्ड जज के ज़रिए जो प्रेस की है उससे ज़रिए पता चला कि तलाक जो मर्द का अधिकार है शरीयत में, वो महिलाओं को भी तलाक का अधिकार दिया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, हर मर्द को एक शादी करना होगी और 2 बच्चे पैदा करने होंगे। इसके अलावा अगर दूसरी शादी की, तीसरा बच्चा हुआ तो गवर्नमेंट की जो मुराआत हैं, जो सहूलतें दी गई हैं, तो वो सब छीन ली जाएंगी। अगर नहीं दी गई हैं तो वो नहीं दी जाएंगी। यहाँ तक के वोट देने का अधिकार भी उससे छीन लिया जाएगा। तीसरी बात, हलाला और इद्दत जो खालिस शरई मजहबी मामला है उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। चौथी बात, हर व्यक्ति को, शादी करने वाले शख्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वगैरह वगैरह। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, शरीयत के उसूल और ज़ाब्तों के ख़िलाफ़ हैं, कुरान और हदीस के अहकामात के ख़िलाफ़ हैं। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार वो ये चाहती है कि मुसलमानों के शरई अहकाम को कुचल करके हम जो है वो यहाँ पर राज करें। ऐसा मंजूर नहीं है। हम उनका विरोध करेंगे। हिंदुस्तान का एक एक मुसलमान, एक एक बच्चा इस कानून के, काले कानून की मुखालफत करेगा और हम घुटने टेकने पर हुकूमत के मजबूर कर देंगे कि ये कानून बनने वाला जो है, ये इसका आने वाला प्रस्ताव वापस लिया जाए और उत्तराखंड गवर्नमेंट वापस ले। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि जब ये शक्ल आंदोलन का रूप लेगी और पूरे भारत में हम मुसलमानों को बेदार करेंगे, जागरूक करेंगे कि उठ खड़े हो और अब तुम्हारे शरीयत पर हमला है। तुम्हारी शरीयत पर जब हमला होगा तो भी खामोश बैठने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह 30 करोड़ मुसलमान शरीयत की हिफाजत के लिए, कुरान और हदीस की अहकाम और वसूल ज़ाब्तों की हिफाजत के लिए उठ खड़ा होगा और इंशाअल्लाह हम हुकूमत को मजबूर कर देंगे कि वो अपने फैसले वापस ले। वहीं आपको बताते चले, खुर्रम कोटिया में चल रहे वन स्टॉप सेंटर में आने वाली पीड़ित महिलाओं के लिए खोला गया कैंटीन, मिलेगा निःशुल्क भोजन। एमपी संतोष गंगवार ने किया उद्घाटन। वन स्टेप सेंटर में बनाए गए कैंटीन का उद्घाटन आज सांसद संतोष गंगवार ने किया। उपनिदेशक महिला कल्याण व जिला प्रोबेशन अधिकारी नीता अरवार द्वारा सांसद संतोष गंगवार सीडीओ जग प्रवेश का पुष्प गुच्छ देकर
स्वागत किया गया। वन स्टॉप सेंटर महिला स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष गुड़िया द्वारा कैंटीन का संचालन किया जा रहा है। यह केंद्र 300 शैय्या वाले संयुक्त अस्पताल खुर्रम गौटिया रोड पर चल रहा है। सांसद संतोष गंगवार द्वारा सेंटर के बारे में जानकारी दी। जिला पूर्व अधिकारी द्वारा बताया गया कि राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत नारी की सुरक्षा व सम्मान और महिला बाल विकास विभाग द्वारा 8 मार्च 2016 को जनपद में वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत की गई थी। सरकार इस दिशा में सक्रिय है। जैसा कि आज यहाँ पर इस केंद्र में हम आए हैं और इस केंद्र से बहुत सी बातों की जानकारी मिली है, पर आज आवश्यकता है कि समाज में जागरूकता की। हम कैसे समाज में लोगों को सलाह दे सकें कि बेटी ऐसी धरोहर है जो बिल्कुल भविष्य का निर्माण करती है। और मेरा आपके माध्यम से सभी श्रोताओं से आग्रह है कि बेटी के लिए पूरा अच्छा व्यवहार रखें और बेटी को हर दिशा में आगे बढ़ने में सहयोग और मदद करें। और निश्चित रूप से समाज में वही पीढ़ी आगे बढ़ पाती है जो बेटियों के प्रति सहानुभूति की बात नहीं, उनको बराबरी के साथ लेकर चलने की बात करती है और बराबरी का दर्जा भी देने का काम करती है। तो मैं आज इस केंद्र में आकर मुझको लगा कि वास्तव में सरकार जिस रूप में काम कर रही है और इसको अच्छे ढंग से प्रचारित और प्रसारित किया जाना चाहिए और सबके समझ में आना चाहिए कि भाई इस काम में जुड़ने से हम अपने आप से जुड़ रहे हैं और अपने समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं। आप जी, जैसा कि आज हमारे वन स्टॉप सेंटर बरेली में माननीय सांसद श्री संतोष गंगवार जी एवं मुख्य विकास अधिकारी श्री जग प्रवेश जी के द्वारा स्वयं सहायता समूह के दीप्ति स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो यहाँ पर शेल्टर पाती है महिलाएं, उनके लिए कैंटीन का शुभारंभ किया गया है। इस कैंटीन का उद्देश्य है कि वन स्टॉप सेंटर पर जो भी हमारी सहायता पाने के लिए महिलाएं आती हैं या ज़रूरतमंद महिलाएं रहती हैं 5 दिन के अल्पावास पर, उनको यहाँ पर भोजन, चाय, नाश्ता निःशुल्क सरकार की ओर से दिया जाएगा। इसके लिए स्वयं सहायता समूह भी आत्मनिर्भर बने के लिए डूडा के द्वारा दीप्ति स्वयं सहायता समूह को सूची में नाम दिया गया था, जिसको आज हम लोगों ने चयनित करके कैंटीन संचालन कराया है। साथ ही पूरे सेंटर का माननीय सांसद जी द्वारा एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा निरीक्षण किया गया। यहाँ पर उपस्थित पीड़िताओं से बात की। इसके साथ ही जो जो सुविधाएं इस सेंटर पर मिल रही हैं उसके बारे में पूर्ण जानकारी ली और व्यवस्था के विषय में संतोषजनक फीडबैक दिए। साथ ही यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत आज शासन के निर्देश के क्रम में कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि हमारे यहाँ बेटियों को जो गिफ्ट दिया जाता है, जिसमें हम लोग कपड़े देते हैं या कोई बेबी किट देते हैं, वो माननीय सांसद जी और सीडीओ साहब के हाथों से प्रदान कराई गई। साथ ही सेंटर पर जो महिलाएं आती हैं, इस समय पे प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं चल रहा है, तो उनके दैनिक उपयोग के लिए यहाँ पर कैरम, लूडो, शतरंज, बैडमिंटन किट दी गई है, जिसके अंतर्गत वो यहाँ पर रह के अपने खेल आदि से अपना मनोरंजन कर सकती हैं। साथ ही सरकार के द्वारा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, उसके अंतर्गत बेटियां किस प्रकार से सशक्त हो रही हैं और समाज में एक नया इतिहास रच रही हैं, उसके विषय में माननीय संतोष जी द्वारा अपने विचार प्रस्तुत किए गए और समस्त स्टाफ की यहाँ पर सराहना की गई। वहीं आपको बताते चलें, श्री शिरडी साई सर्वधर्म मंदिर में मनाया गया गुरु पूर्णिमा महोत्सव। गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। पंडित सुशील पाठक ने जानकारी देते हुए बताया, कार्यक्रम शुरुआत काकड़ मंगला आरती, उससे गणेश जयंती, तात्पर्य साईनाथ भजन पूजन कर शुभारंभ। महाभिषेक खाटू श्याम का अद्भुत श्रृंगार किया गया। 7:30 बजे आरती के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें हजारों की संख्या में श्याम भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा है। सदगुरु श्री साईनाथ का सुबह पूजन किया गया। गौरी, गणेश, गायत्री, दत्तात्रेय पूजन हुआ। साईनाथ का महाअभिषेक किया गया, जो हर साल होता है उसी तरह से बाबा का महाअभिषेक किया गया। उसके बाद मध्याह्न आरती हुई। आरती के बाद ये भंडारा चल रहा है और जिसमें हजारों की संख्या में भक्त
12:30-1 बजे से ये भंडारा शुरू हुआ है। ये शाम 5-6 बजे तक बाबा की इच्छा तक चलता रहेगा। और ये हर साल होता है। सदगुरु सब पर कृपा रखें, ऐसी प्रार्थना करते हुए उनका पूजन अभिषेक किया और भंडारे का आयोजन। भंडारा संभवतः लगभग 5 से 6 बजे तक चलना है।